सवाल नंबर 14। एक आयताकार पार्क का निर्माण करना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल उस पार्क के क्षेत्रफल से 5 वर्ग मीटर अधिक है, जो पहले से इस पर बनाए जाने वाले पार्क की चौड़ाई को आधार लेते हुए 12 मीटर की ऊंचाई के समद्विबाहु त्रिभुज के रूप का है। इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए प्रश्न क्या करा है समझिए। एक आयताकार पार्क है इस प्रकार से, ठीक है। ये आयताकार पार्क है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, यानी कि लंबाई 2 मीटर ज़्यादा है चौड़ाई से। हम मान लेते हैं कि चौड़ाई है इसका x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा x + 2 मीटर। कह रहा है कि चौड़ाई जो है लंबाई से 2 मीटर ही कम है, तो देखिए 2 मीटर ही ज़्यादा है, 2 मीटर कम है। अब देखिए उसका क्षेत्रफल उस पार्क के क्षेत्रफल से 5 वर्ग मीटर अधिक है, जो पहले से इस पर बनाए जाने वाले पार्क की चौड़ाई को आधार लेते हुए 12 मीटर की ऊंचाई के समद्विबाहु त्रिभुज के रूप का है। यानी कि एक और पार्क है जो इस प्रकार है, यानी कि जो आयताकार ये पार्क है, तो ये पार्क की चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है इसको आधार लेते हुए, देखिए तो ये त्रिभुज का आधार क्या हो गया, इस पार्क की जो चौड़ाई है जे हो गया, यानी कि इसको आधार लेते हुए बनाया गया है। तो इसकी ऊंचाई बता रहा है कि ऊंचाई दिया हुआ है कितना 12 मीटर, यानी कि ऊंचाई है इसका 12 मीटर। देखिए आधार जब ये चौड़ाई x मीटर है तो ये भी आपका हो जाएगा x मीटर। तो इस तरह से फिगर बनेगा। कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, यानी आयताकार पार्क की चौड़ाई और लंबाई क्या है से निकालना है। तो मान लेते हैं, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या होगी x + 2 मीटर, ठीक है। क्योंकि चौड़ाई जो है लंबाई से 2 मीटर कम है, इसका मतलब है कि लंबाई 2 मीटर ज़्यादा है, तो इसको हम x + 2 मीटर लिख दिए। तो यहाँ देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है x + 2 और चौड़ाई है x। x में x से गुना करेंगे तो होगा x² और 2 में x से गुना करेंगे तो होगा 2x, यानी कि इस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हुआ x² + 2x मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका एक फार्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए 1/2 गुना इस समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ये है और इतना बराबर दिया हुआ है x, तो लिखेंगे x गुना ऊंचाई। ऊंचाई देखिए 12 मीटर है, तो लिखेंगे 12, 2 छक 12, 6 में x से गुना करिएगा तो 6x मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल हम निकाल लिए, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिए। प्रश्न से देखिए एक आयताकार पार्क का निर्माण करना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। इस आयताकार पार्क का निर्माण करना है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल, यानी कि इस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल उस पार्क के क्षेत्रफल से 5 मीटर अधिक है, यानी कि इस पार्क के क्षेत्रफल से 5 मीटर अधिक है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या है x² + 2x, और जो समद्विबाहु त्रिभुज का आकार का पार्क है इसका क्षेत्रफल है 6x। तो प्रश्न कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से 5 मीटर अधिक है, यानी ये 5 मीटर ज़्यादा है, ये 5 मीटर कम है। हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो अभी तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 5 हम जोड़ देंगे। ये 5 कम है तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा।
यही प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर लेकर आते हैं, माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x में 2x जोड़ेंगे तो माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे तो ये होगा, x कॉमन ले लेते हैं इसमें तो बचेगा x माइनस 5 प्लस ये दोनों में 1 कॉमन करते हैं तो बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। ये दोनों में है यानी कि x माइनस 5 को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 इतना बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 5। इसमें देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक तो नहीं होती है यानी कि ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। लिख दीजिएगा यहाँ पे कि चूँकि लंबाई धनात्मक होती है अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर हम माने हैं और x का मान आया है 5, यानी चौड़ाई है कितना 5 मीटर, और आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x प्लस 2 मीटर हम माने हैं, यानी 5 प्लस 2 बराबर 7 मीटर। तो इस आयताकार पार्क की लंबाई 7 मीटर है और चौड़ाई है 5 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15, एक आयत का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगना से 1 अधिक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ देखिए ये आयत है ABCD। आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। प्रश्न में दिया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगना से 1 अधिक है। देखिए चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, कि आयत की चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगी चौड़ाई के दुगना से 1 अधिक, यानी कि इतना मीटर। ठीक है, तो यही निकालना है लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है कितना है 528 मीटर स्क्वायर। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो आयत की लंबाई कितनी होगी, तो कह रहा है कि चौड़ाई के दुगना से 1 अधिक है, यानी कि इतना मीटर। तो आयत की चौड़ाई और लंबाई दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x। 2x में x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 में x से गुना करेंगे x, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। प्रश्न में कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर है 528। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या लाए हैं 2x स्क्वायर प्लस x, यानी इतना बराबर 528 है। इसको इस साइड लेकर आइए तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। इसमें इसको घटा देंगे तो इतना हो जाएगा, और इसमें से गुना करिएगा तो इसको और इसको ये दोनों को गुना करिएगा तो जो गुणनफल आएगा उसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है x, तो बचेगा 2x प्लस 33 माइनस
ये दोनों में कॉमन है 16, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस, इसमें 16 से भागा दीजिएगा तो 33 बार में कट जाएगा, इतना बराबर 0। ये दोनों में है तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा x माइनस 16 बराबर 0। देखिए 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 33, तो x बराबर होगा माइनस 33/2। इसमें देखिए x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। हमें क्या निकालना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई तो ऋणात्मक नहीं होती है, यहाँ लिखेगा कि चूँकि लंबाई धनात्मक होती है यानी x का मान हम ई लेंगे, तो यहाँ लिखिए अतः आयत की चौड़ाई बराबर क्या माने हैं, x मीटर माने हैं, x का मान आया 16 यानी कि 16 मीटर चौड़ाई है। और लंबाई बराबर यानी आयत की लंबाई क्या होगा, तो 2x प्लस 1 इतना मीटर माने हैं। तो देखिए 2 गुना 16 प्लस 1, 16 दूनी का 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33, तो 33 मीटर हो गया लंबाई और चौड़ाई हो गया 16 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16, एक नाव जिसकी चाल स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है को 24 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में तय करने में और अनुप्रवाह में उसी जगह लौटने में लगे समय से 1 घंटा अधिक लगता है। धारा की गति निकाले, यानी धारा की चाल निकालना है। ठीक है, देखिए ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह क्या होता है इसे समझिए। देखिए ये नदी है, मान लेते हैं कि नदी है, ठीक है, पानी बह रहा है इस तरफ, यानी कि धारा की जो गति है इस दिशा में है। एक नाव है, तो सबसे पहले समझना है ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब हुआ कि नाव जो है इस दिशा की ओर जा रही हो, धारा है इस दिशा की ओर और नाव जा रही है इस दिशा की ओर, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। इस स्थिति में क्या होता है कि नाव की जो चाल है उसमें धारा की चाल को घटा दिया जाता है। ठीक है, और देखिए एक होता है अनुप्रवाह। अनुप्रवाह में क्या होता है कि नाव जो है इस दिशा की ओर जाती है और धारा भी इसी दिशा की ओर है। ठीक है, यानी कि नाव की चाल धारा की चाल की दिशा में हो तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रवाह, और अगर नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में हो तो उस स्थिति में बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। इसमें क्या होता है अनुप्रवाह में कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाता है, और ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल में से धारा के चाल को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, नाव की चाल दिया हुआ है और धारा के चाल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं 16 नंबर प्रश्न, माना धारा की गति या चाल एक ही चीज़ है, गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुप्रवाह में निकालते हैं, अनुप्रवाह में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए नाव की चाल दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल x, तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाएगा अनुप्रवाह में। ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल बराबर, देखिए नाव की चाल है 18 और धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 में से x घटा देंगे, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए दूरी दिया हुआ है 24 किलोमीटर, कहने का मतलब है कि नदी है ना, देखिए नदी है, तो नदी में नाव जो है ये नाव है ये जाता है 16 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ 16 किलोमीटर है, तो अनुप्रवाह में 16 किलोमीटर गया और फिर यहाँ से वापस होकर यहाँ जाता है ऊर्ध्व प्रवाह में। ठीक है, यही प्रश्न में कह रहा है। तो दूरी आपको दिया हुआ है 16 किलोमीटर, तो देखिए प्रश्न से तो यहाँ देखिए
कहता है एक नाव जिसकी चाल स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है को 24 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में तय करने में अनुप्रवाह में उसी जगह लौटने में लगे समय से 1 घंटा अधिक लगता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझिए। ये नदी है, ठीक है, नदी में पानी इस तरह बह रहा है ऐसे, यानी धारा की जो गति है इस दिशा में है। यहाँ पे एक नाव लगा हुआ है। नाव देखिए 16 किलोमीटर आपको दूरी दिया हुआ है, यानी कि नाव यहाँ से यहाँ तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको समय लगेगा ज़्यादा, और यहाँ से फिर वापस यहाँ आ जाती है, यानी कि 16 किलोमीटर जाना और 16 किलोमीटर वापस आना। तो जाने में तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, और जब इधर से इधर आएगा तो फिर जल्दी आ जाएगा क्योंकि नाव की चाल और धारा भी इसको सपोर्ट करेगा, तो इधर जल्दी पहुंच जाएगा। तो प्रश्न यही कह रहा है कि उधर प्रवाह में जाने में लगा समय उधर से आने में लगा समय से 1 घंटा अधिक है। कहने का मतलब है कि इधर से इधर गया है तो इसको 3 घंटा लगता है, और जब इधर से इधर आया तो 2 घंटा में पहुंच गया। तो कितना ज़्यादा टाइम लगा इसको जाने में? 1 घंटा ज़्यादा लगा। तो हम क्या करेंगे कि इधर से इधर जाने में जो समय लगा है उसमें और इधर से इधर आने में जो समय लगा है घटा देंगे, तो बचेगा कितना? 1। यही प्रश्न कह रहा है। तो देखिए ऊर्ध्व प्रवाह में हम निकालेंगे समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चाल किस में? ऊर्ध्व प्रवाह में। तो ऊर्ध्व प्रवाह में 18 माइनस x, यहाँ देखिए 18 माइनस x चाल है ऊर्ध्व प्रवाह में, तो ये लिख दिए। समय हो गया। अनुप्रवाह में देखिए चाल ये है, यानी कि अनुप्रवाह में देखिए 24 बटा 18 प्लस x। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इस समय हम निकाले हैं किस में? अनुप्रवाह में, ठीक है। तो ऊर्ध्व प्रवाह में जो समय है और अनुप्रवाह में समय है, इसको घटा देंगे तो कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, देखिए इससे ही कट जाएगा, ये बचेगा। इसमें इतना से गुना करेंगे तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस इससे ही कट जाएगा, ये बचेगा। तो 24 इंटू 18 माइनस एक्स बराबर 1। दोनों में 24 है तो 24 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ बचेगा 18 प्लस एक्स माइनस कॉमन हो गया तो बचा आपको 18 माइनस एक्स बटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। देखिए 24 इंटू इसको सॉल्व करिए 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर होगा 324 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 1। 24 इंटू देखिए प्लस माइनस कट गया, एक्स और एक्स 2x बटा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। इसके नीचे 1 है, यहाँ से यहाँ गुना करिए तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इसमें से गुना होगा तो 24 दूनी का 48 x से, इसमें 1 से गुना करेंगे तो होगा 48x। ये दोनों को इधर लेकर आइए तो इधर 0 बचेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x, और इसको इधर लेकर आते हैं माइनस 324। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है x, बचेगा x प्लस 54 माइनस 6 को हम कॉमन करते हैं, यहाँ बचेगा 1 से प्लस 54 बराबर 0। x प्लस 54 इंटू एक्स माइनस 6
बराबर 0, तो x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर -54, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। हमें चाल निकालना है, यानी कि धारा की गति निकालना है, तो गति ऋणात्मक नहीं होती है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे कि धारा की गति बराबर हम माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान आया 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति है। यही आपका आंसर हो जाएगा।